भारत से बुद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई और विलुप्त कैसे हुआ? भारत में बौद्ध धर्म का खात्मा किसने किया? भारत से बुद्ध को मिटाने का कारण क्या था? बुद्ध की मूर्ति, स्तूप, बुद्ध विहार आदि स्थल को ध्वस्त किसने किया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आइए तमाम सवालों का जवाब विस्तार से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अपील है कि महाबोधि महाविहार को विदेशी ब्राह्मण से मुक्त कराने में अपना सहयोग प्रदान जरूर करें और भंते विनयाचार्य जी को बेमतलब जेल में डाल दिया गया है, उसे रिहा करने में मदद करें। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। आर्य ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध की हजारों मूर्ति और गुफाओं को तोड़कर उनकी जगह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों में बदल दिया और जो बौद्ध स्थलों जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे उनकी जगह हिंदू धार्मिक स्थान बना दिया गया। ये भारत को प्राचीन सभ्यता संस्कृति है जिसे तहस नहस करके उसका जघन्य कार्य कट्टरपंथी शंकराचार्यों ने किया है। बौद्धों के सबसे पवित्र स्थान बौद्ध गया बौद्ध विहार में ब्राह्मणों का कब्जा है और महाबोधि मंदिर में शिवलिंग रखकर पाखंड फैलाया जा रहा है। भारत में गुफाओं और चट्टानों में शिल्प बनाने का कार्य महान राजा सम्राट अशोक मौर्य ने शुरू किया था। इससे पूर्ण भारत में ये कार्य नहीं होता था। सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में 84,000 गुफाएं, स्तूप और शिलालेख स्थापित किए गए, जिनमें से भारत में अभी 2000 के लगभग गुफाएं हैं, चीन में 400 एवं पाकिस्तान में 2500 हैं। भारत में बड़े पैमाने पर बौद्ध गुफाओं और पहाड़ियों और विहारों को नष्ट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले कई वर्षों में बुद्ध गुफाओं और पहाड़ियों को तोड़ा गया, जिसे रोकने के लिए भारत लेनी संघर्ष समिति लड़ बुद्धा ट्रस्ट ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। अभी जितने भी बौद्ध गुफाएं बची है, इनका विनाश होने पर प्राचीन कालखंड में बौद्ध धर्म पूरे भारतवर्ष का सर्वत्र फैला हुआ वैभवशाली धर्म था। इसका कोई सबूत नहीं रहेगा। बौद्ध धर्म भारत देश में था ही नहीं, ये दिखाया जाएगा। इसलिए भारत सरकार ने हर एक जनगणना में बौद्धों की जनसंख्या कम है ऐसा सिद्ध किया है। भारत में तिरुपति बालाजी, श्री सेलम, कांचीपुरम मीनाक्षी मंदिर, सबरीमाला का अयप्पा मंदिर, नागपुर में रामटेक, पंढरपुर का विट्ठल मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, एक बीरा माता मंदिर और देश में 12 ज्योतिर्लिंग, इन सब की जगह पहले बौद्ध विहार थे। कुछ बौद्ध मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर हिंदू मंदिर बनाया गया और कुछ को ऐसे ही भगवान बुद्ध को नाना प्रकार की देवी देवताओं में बदल दिया गया और पूजा कराया जा रहा है। जैसे भुवनेश्वर के पास स्थित लिंगराज मंदिर को देखकर कह सकते हैं कि यह बौद्ध मंदिर है। इसके कई स्थानों को बंद कर दिया गया है। अयोध्या राम मंदिर स्थल भी लोकनायक बौद्ध विहार को ध्वस्त करके बनाया गया है। हनुमानगढ़ी भी संघराम, जहां बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान है, उसको भी ध्वस्त करके बनाई गई है। कंटक वन में स्थित मणिरत्न स्तूप, जिसमें तथागत बुद्ध की अस्थियां का अंश स्थापित है, आज ये स्तूप मणि पर्वत के नाम से पुकारा जाता है। इतिहासकार पुरातत्वविद ओ कनिंघम ने संग्रह टीला या कुबेर टीला का प्राचीन स्तूप कहा है। इसी अयोध्या में नवाब सफदरगंज के मंत्री नवल राय ने अशोक स्तंभ की लाट को उसके शीर्ष भाग को उलटकर शिवलिंग की स्थापना की थी, जो अब नागेश्वर नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में प्रथम ब्रिटिश डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1840 में सभी राज्यों में शोध उत्खनन में सिर्फ बौद्ध धर्म के अवशेष मिले थे। ये भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को तथ्यों को काफी प्रभावित हो गए थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म पर 23 शोध प्रबंध भी लिखे हैं। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर कनिंघम ने बौद्ध धर्म ग्रहण भी किया था। हैवन तत्व संघ ने लिखा है कि राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सभी प्रदेशों के संघराम विहार और गुफाओं में
1000 से 4000 भिक्षु रहते थे, लेकिन अब उन बौद्ध विहार या संग्राम विहार गुफाओं को तोड़कर अन्य धर्मों के स्थान बना दिए गए हैं। दहिसर मुंबई के पास ही मंडपेश्वर गुफाओं में बुद्ध की मूर्ति तोड़कर उस जगह क्रिश्चियन धर्मियों का क्रश बनाया गया है। इन गुफाओं के ऊपर चर्च बनाया गया है और आसपास झोपड़पट्टी भी फैली हुई है। गुफाओं के अंदर बुद्ध मूर्ति का विकृतीकरण किया गया है और पूरी मूर्ति को सिंदूर लगाकर उसको गणपति और देवी का स्वरूप दिया गया है। कार्ला भांजे की गुफाओं के सामने मंदिर बनाकर उसके सामने मुर्गी और बकरियां की बलि चढ़ाई जाती है। मुंबई के नजदीकी बिसर रेलवे स्टेशन के पूरब की ओर जीवनदानी गुफाओं में मुर्गियां बकरे काटकर बलि दी जाती है। मुंबई में ही जगेश्वरी बौद्ध गुफाओं के ऊपर बड़ी तादाद में झोपड़पट्टी बसा दी गई है, जिसमें बौद्ध गुफा की सौंदर्य खत्म होता जा रहा है। इसी तरह हरियाणा जीती के पास असंत गांव में बौद्ध टीला है, जो जर्जर हालात में पुरातत्व विभाग ने इसे प्रोटेक्ट भी किया है, लेकिन फिर भी पुरातत्व विभाग इसकी मरम्मत के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा। इस टीले को जरासंध टीला भी कहते हैं। जरासंध ने इस स्तूप का निर्माण करवाया था। जरासंध इस स्तूप पर चढ़कर ध्यान साधन किया करता था। अभी भी इस स्तूप टीले पर चढ़कर लोगों को बहुत आनंद होता है। इस स्तूप की मरम्मत के लिए कई बार विजय बौद्ध, डॉक्टर लाल सिंह, नसीब सिंह, डॉक्टर परम आनंद, सुरेश द्राविड़ आदि लोगों ने कई बार ASI के विभाग में लिखित में दिया है। यदि शीघ्र ही ASI ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो ये प्राचीन जरासंध स्तूप टीला ढह जाएगा। हरियाणा में इस तरह के सैकड़ों स्तूप टीले देखने को मिलते हैं। विदेशी ब्राह्मणों ने अपने निजी फायदे के लिए बौद्ध धर्म का विनाश किया और बौद्धों को शूद्र नीच बनाकर बौद्ध विरासत को कब्जा करके बौद्धों के ऊपर नाना प्रकार की अन्य अत्याचार करते हुए बौद्धों के ऊपर शासन किया और करते आ रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत से बुद्ध धर्म को मिटाकर ब्राह्मण धर्म स्थापित करना, और ये कार्य केवल 1000 साल के अंदर ही हुआ है। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।